Hello students, in today's class we are going to see 6th English lesson number 3.5, that is a book review, Ranji the music maker. So in this video we are going to see question answer these chapters. Let's start. Already इसके पहले के chapters explanation question answers uploaded हैं, you can check the playlist. अभी यहाँ पे देखिए name the book that you like the most and write its type. तो यहाँ पे my favorite books और type of book कौन कौन सी है. तो ये जो questions है ना, इसका ही क्वेश्चन मैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपको यहाँ पे देने वाली हूँ, ठीक है, पीडीएफ में. अब यहाँ पे देखिए दिया गया है, रीड द बुक रिव्यू अगेन एंड नंबर द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. अब यहाँ पे देखिए बुक रिव्यू करना है वापस से, और ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उसको ऑर्डर में करना है. ओके, तो अभी ये जैसे ये पहले नंबर पे दे दिया है, तो सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा, थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा, वो लिखना है. तो अभी देखेंगे इसका आंसर. एक्सट्रैक्ट रीड करना है जो ऊपर दिए गए हैं, और रिव्यू करना है, क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. विच कैरेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी, कौन सी कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में. व्हाई डिड रंजी थिंक हिज मदर वुड बी अनॉयड, रंजी को क्यों लगा कि उसकी माँ नाराज़ होगी. वॉट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी बुक का बेस्ट पार्ट क्या है. वॉट डू यू थिंक रंजी लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस अबाउट म्यूज़िक एंड पावर, म्यूज़िक और उसके पावर के बारे में रंजी ने क्या सीखा इस एक्सपीरियंस से. कैन यू इमेजिन वॉट माइट हैपन इफ़ रंजी डिसाइडेड टू प्ले अ डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूज़िक. तो ये सब के आंसर्स देख लेते हैं, फिर ये पेज पे आते हैं. ओके, ये भी देख ही लेते हैं, क्वेश्चंस पढ़ ही लेते हैं. राइट अ बुक रिव्यू अबाउट एनी वन ऑफ योर फेवरेट बुक्स एंड प्रेजेंट देम इन द क्लास. ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, टीचर बोलेंगे तो देख लेना आप. अच्छा, ये जो चैप्टर है उसी के बारे में है. नेम ऑफ द बुक, बुक का नाम, राइटर का नाम, सेंट्रल थीम और स्टोरी का करेक्टर्स क्या क्या हैं उसके, और बेस्ट पार्ट क्या है बुक का, वो सब बताना है. अभी ये जो दिए गए हैं इनको आपको क्या करना है, इसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, वॉवल यूज़ करके. प्ले अ स्कैवेंजर हंट, फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ हैप्पीनेस और जॉय या हैप्पीनेस का सिनोनिम्स फाइंड आउट करना है फ्रॉम द पोएम वर्ड्स जो पोएम है उससे. फाइंड आउट द एंटोनिम और वैल्यूलेस फ्रॉम द चैप्टर द वैल्यू ऑफ टाइम, वो जो चैप्टर है आपका वैल्यू ऑफ टाइम उससे. The word from the chapter The Untold Story of the Samosa means family history. ठीक है. The word means warm and comfortable from the chapter Self Help is the only way. तो ये जो चैप्टर है अलग अलग उससे ये आपको करना है. फिर एडजेक्टिव यहाँ पे आपको फाइंड करने हैं, जो नाउन्स दिए गए हैं उसके लिए एडजेक्टिव ढूंढने हैं आपको. फिर यहाँ पे है आपको क्या करना है, चेंज एनी लेटर एट अ टाइम टू फॉर्म अ न्यू वर्ड. जैसे यहाँ पे बुक है तो बी से सी कर दिया तो कुक. अब यहाँ पे COO था, फिर एक के हटा के L कर दिया, कूल हो गया. फिर ऐसे ही देखो, इसको चेंज किया, इसको चेंज किया, ऐसे ही आपको ये पूरा करना है. अब आ जाते हैं हम PDF पे क्वेश्चन आंसर पे. अब यहाँ पे देखिए आंसर्स. बुक रिव्यू है यहाँ पे, सिंपल आंसर है यहाँ पे. माय फेवरेट बुक इज़ द जंगल बुक, इट्स टाइप इज़ अ फिक्शन एंड एडवेंचर स्टोरी. नेम ऑफ द बुक, ये जो दिया गया है आपको क्वेश्चन वो है बुक रिव्यू वाला. सेंट्रल थीम इसका, करेक्टर्स फ्रॉम द स्टोरी, तो रंजी की माँ, कैट्स, डॉग्स, बर्ड्स, क्रोकोडाइल, ये सब है. बेस्ट पार्ट ऑफ बुक क्या है, तो दिया गया है कि रंजी ट्राई करता है हर इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है, जो उसके आसपास एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनको भी सुनाता है. तो ये सिचुएशन कैसे फ़नी और एंटरटेनिंग है. करेक्ट ऑर्डर में देखो, ये वाला आंसर तो डायरेक्टली गिवन है 1 वाला, बाकी सब यहाँ पे करके तो दिया गया है. 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है.
मेन कैरेक्टर जो है रंजी, उसकी माँ, कैट्स, डॉग्स, बर्ड्स, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल इस चैप्टर में हमने नहीं देखा है तो ये छोड़ देना, ये पूरे बुक के हिसाब से है। तो बर्ड्स, बर्ड्स के बाद में डॉट दे देना। द कैट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल बिकॉज दे एन्जॉय रंजीज म्यूजिक एंड फॉलो हिम, है ना, तो वो मेन है। वाई डिड रंजी थिंक हिज मदर वुड बी अनॉयड। रंजी ने देखा कि बहुत सारी कैट्स इकट्ठी हो गई उसके चारों तरफ, तो उसने सोचा कि उसकी माँ गुस्सा होगी क्योंकि बहुत सारी कैट्स घर के पास में आ जाएंगी तो क्या डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगी। देखिए, मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आंसर्स जो हैं वो करेक्ट हैं, आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग है। हो सकता है आपके डाइजेस्ट का आंसर थोड़ा बहुत डिफरेंट हो, टीचर जो दे वो थोड़ा बहुत डिफरेंट हो, या अगर आप खुद से ओन आंसर लिखोगे तो हो सकता है वो थोड़ा डिफरेंट हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आंसर रॉन्ग है। ये मैंने जो भी दिया है आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग दिया है और सही है। आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया हुआ है, आप खुद चैप्टर पढ़ो और समझो कि ये क्वेश्चन के आंसर करेक्ट हैं या नहीं, ठीक है। एक दो वर्ड्स या सेंटेंसेस इधर उधर होने से ये इसका मतलब नहीं है कि आंसर रॉन्ग है। आंसर रॉन्ग तब होगा जब मैं कुछ लिखा और है और आंसर कुछ और दे रहे हैं, तो बिल्कुल भी रिलेट ना करे उससे, तो आंसर रॉन्ग होता है। व्हाट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी बुक। तो देखो यहाँ पे स्टोरी बुक के बारे में बेस्ट पार्ट क्या है वो दिया गया है। व्हाट डू यू थिंक रंजी लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस अबाउट म्यूजिक एंड इट्स पावर्स। तो देखो दिया गया है, ठीक है। Can you imagine that? Can you imagine what might happen if Ranji decided to play a different kind of music? अलग अलग म्यूज़िक अगर बजाएगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे आंसर्स दिए गए हैं। राइट अ बुक रिव्यू। तो यहाँ पे देखो नेम ऑफ द बुक द जंगल बुक। तो राइटर का नाम, यहाँ पे सेंट्रल थीम, ये सब यहाँ पे दिया गया है। आप कोई और बुक के बारे में भी लिख सकते हो ऐसा। अब यहाँ पे देखो ये जो दिया गया था आपको वॉवेल यूज़ करने हैं और वर्ड कंप्लीट करना है। तो एन के बाद क्या है, ई आई, वो ऐड किया। उसके बाद ये पूरा दिया हुआ है, तो पूरा आंसर क्या आएगा इसका, नेबरहुड। फिर उसके बाद देखो एस टी, यहाँ पे क्या आएगा, ओ। फिर आर ई, यहाँ पे आएगा ई। फिर आर डबल ओ एम, तो सिर्फ वॉवेल ऐड करना है। क्या बन गया, स्टोर रूम। ऐसे ही ये यहाँ पे लिखेंगे यू, अन, एफ ए, अन, फैमी, एल के बाद एम के बाद आई हो गया, एल के बाद हो जाएगा आई, फिर यहाँ पे हो जाएगा ए, अनफैमिलियर, ठीक है। तो आंसर बन गया। अब ऐसे ही ये बन गया रियलाइज्ड, सब सही है आंसर। ये बन गया आपका इंस्ट्रूमेंट, आई हो गया यहाँ पे, ठीक है, पूरा इंस्ट्रूमेंट। और ये क्या बन गया, अटेंशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे वर्ड से अभी हैप्पीनेस और जॉय का क्या होगा, डिलाइट। वैल्यूलेस का एंटोनिम्स क्या होगा, वैल्यूएबल, है ना। द वर्ड यहाँ पे देखो दिया गया फ्रॉम द चैप्टर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ समोसा मीन्स फैमिली हिस्ट्री। तो देखो जेनेलॉजी। द वर्ड कोजी या कोजी मीन्स वार्म एंड कंफर्टेबल फ्रॉम द चैप्टर सेल्फ हेल्प इज़ द ओनली वे। फिर उसके बाद ये यहाँ पे भी आंसर दिया गया। एंटोनिम काइंड का क्या होगा, अनकाइंड या क्रूअल। कहाँ से, मिरर वाले पोएम से, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है। तो अभी यहाँ पे देखो फ्लूट के लिए ओल्ड एडजेक्टिव मिला हमें, नोट्स के लिए श्रिल नोट्स, किटन के लिए लिटिल किटन, पैचेस के लिए ब्लैक, मदर के लिए लार्ज मदर, यही था ना, बड़ी सी उसकी माँ। अब यहाँ पे देखो एक तो आपको करके दिया था, एक बेस्ट, फिर यहाँ पे बी हटा के बना दिया नेस्ट, फिर यहाँ पे एस हटा के एक्स कर दिया नेक्स्ट, फिर टेक्स्ट। ऐसे ही क्रो के बाद क्या बनाया, क्रो के बाद यहाँ पे ग्रो, ग्लो, स्लो, इस तरीके से ये बना दिया आंसर। फॉर द फैसिलिटेटर, अब ये क्या करना है, ये टीचर्स को करना है, ये इससे आपको कुछ लेन देन नहीं है। ये जो आंसर है ये मैंने आपके टीचर्स के लिए बताया है कि टीचर्स ये सब करवाएंगे, ये कहीं पे लिखना नहीं है, ठीक है, ये आपसे कुछ लेन देन नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बता दिया, कुछ भी बाकी नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े। और कोई वीडियो चाहिए कमेंट में बताइए मुझे।